माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कार्तिक महात्मा 14 अध्याय। कार्तिक मास काज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे सदा प्रेम बढ़ाए। हे राजन, इसी प्रकार उसको धर्मपूर्वक राज्य करते देखकर देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव भगवान शंकर का मन में स्मरण करना प्रारंभ कर दिया और कितने ही प्रकार से उनकी स्तुति की। तब भक्तों की कामना पूरी करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य करने की इच्छा से उनको देवपुरी भेजा। नारद जी भगवान शंकर की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता उठकर श्री नारद जी की स्तुति करने लगे। उत्कंठा भरी दृष्टि से सबने नारद जी की ओर देखा। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नाश करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह देवताओं को आश्वासन देकर नारद जी भी जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरण की पूजा कर मुस्कुराते हुए पूछा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दानवराज जलंधर, आप धन्य हो। व्यक्ति इस समय सब रत्नों के भक्ता आप ही हो। हे दैत्य श्रेष्ठ, अब आप मेरे आगमन का कारण सुनिए। हे दैत्यराज, मैं स्वच्छों से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में फैला कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ पर मैंने 100 करोड़ कामधेनुओं को घूमते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह वन चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब स्वर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर, गौरवर्ण, त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हैं। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोक में कोई है या नहीं। हे दैतेंद्रियो, उसी समय मुझे आपकी भी समृद्धि का स्मरण हो गया और उसे देखने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखा दी। उसे देखकर देवताओं का कार्य करने के इच्छुक शिव प्रेरित नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा, निश्चय ही आप त्रिलोकपति होने के योग्य थे। आपके लिए ऐसा होना कोई विचित्र बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। ऐरावत, उच्चे, सभा, घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि आपके पास है। मणियों और रत्न के ढेर भी आपके साथ लगे हुए हैं। ब्रह्मा जी का हंसयुक्त विमान भी आपके पास है और धूलक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि है वह सब आपके ही तो है। मैं आपके इस प्रकार के रत्न आश्चर्य को देखकर बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु आपके पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, इसलिए आपका यह सब कुछ फीका है। आप कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। नारद जी के इसी प्रकार के वचन सुनकर दैत्य काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी से पूछा, ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी
जो सब रत्न में श्रेष्ठ हो। यदि ऐसा रत्न कहीं मिले तो मैं उसे अवश्य लाऊंगा। देवर्षि नारद बोले, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी पुरुष शंकर के पास ही है। उनकी सर्वांग सुंदर पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उसके समान सुंदरी मैंने आज तक नहीं देखी। शंकर जी से बढ़कर समृद्धिवान दूसरा कोई नहीं है। उनके इस रत्न जैसा तीनों लोकों में कहीं पर भी नहीं है। तभी तो परम विरक्त आत्माराम शंकर भी उनके बस में हो गए हैं। देवर्षि नारद उस दैत्य से ऐसा कहकर अन्य कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 15 अध्याय। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का कपिल करे 15वां विस्तार। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, है नारद जी, तब दैत्यराज ने क्या किया, वह सब मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने बताया कि उनके चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा, वहाँ पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है। उससे मेरा आश्चर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग लाओ। यह सुनकर वह दूत शिवजी के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिवजी की सभा में चला गया और शिवजी के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले सब संदेह कह सुनाया। दूत के ऐसा कहते भी भगवान शूलपाणि के आगे पृथ्वी में से एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया, जिसका सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नृसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला तो राहु वहाँ से भागा, परंतु उस पुरुष ने राहु को पकड़ लिया। फिर उसने शिवजी की शरण ले अपनी रक्षा मांगी तो शिवजी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने को कहा। तब उसने कहा, मुझे बड़े जोर की भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? तब महेश्वरी ने कहा, यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैर का मांस भक्षण कर लो। शिवजी की आज्ञा से वह पुरुष अपने हाथ और पैर का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। उसका ऐसा कृत्य देख शिवजी ने प्रसन्न होकर उसे अपना आज्ञाकारी मानकर अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा, मेरी पूजा की तरह अब तुम्हारी भी सदैव पूजा होती रहेगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय न होंगे। शिवजी से ऐसा वर पाकर उस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह शिव जी द्वारा श्रीकृति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा।